नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड फैक्टर जो है जिसपे रेट ऑफ SN2 डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल का आपने यूज किया है उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। एक बात मैं बता दूं, रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करेगा, SN1 के पाथ को फॉलो करेगा या SN2 के पाथ को फॉलो करेगा, सिर्फ दो ही बात पे डिपेंड करता है, एक डिग्री ऑफ कार्बन और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल में बार बार आपने सुना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 करवाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 करवाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा SN2 का रेट उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और कंडीशन ये है कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना इसलिए जरूरी है SN2 के लिए क्योंकि SN2 के मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट जाके अटैक करता है लिविंग ग्रुप, उसके बाद निकलता है अटैक करना। अटैक तो तभी करेगा जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल रहा तो वेट करेगा कि लिविंग ग्रुप पहले लीव करे, कार्बोकैटायन बने, तब जाके वो अटैक करेगा। इस वजह से SN2 के लिए कंपलसरी है कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो SN2 रिएक्शन भी नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखें, मतलब इसके पास कैपेबिलिटी है पाथ चेंज कर देने का। बिल्कुल ऐसा नहीं, रेट नहीं, पाथ भी चेंज कर सकता है। रेट तो डिपेंड करता ही है, SN2 को SN1 में भेजने की कैपेसिटी ये रखता है। अल्काइल हैलाइड है 2 डिग्री का, क्योंकि 2 डिग्री दोनों में कॉमन है, SN2 में भी और SN1 में भी। 2 डिग्री में अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN2 करवाएगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो वो SN1 करवा देगा। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होता है बताए हम आपको, क्लासिफिकेशन जब न्यूक्लियोफाइल आपको पढ़ा रहे थे। निगेटिव चार्ज जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो सारे स्ट्रॉन्ग है। न्यूट्रल में अमाइन, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, जो भी है वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वीक क्या होता है वो आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो सेकेंड, फर्स्ट तो पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया डिग्री ऑफ कार्बन वगैरह। सेकेंड में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इसमें लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन एग्जाम्पल ये है कि RX है, ठीक है, RX अल्काइल लाइट, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल आप लिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड से जाके अटैक करेगा और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस जहां लिविंग ग्रुप हट रहा है चिपका दो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से, न्यूक्लियोफाइल को चिपका दी पीछे से, ठीक है, और प्लस आपका X माइनस लिविंग ग्रुप। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, कि मतलब ये जहां से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके बैक साइड से जाके अटैक करेगा और सिर्फ एक ही टाइप का ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये SN2 हो गया। मान लो अगर सेम अल्काइल लाइट है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी लिए, तो ऐसा नहीं है कि रेट में सिर्फ फर्क पड़ेगा, पूरा पाथ चेंज हो जाएगा। कैसा कि मान लो अगर कंडीशन है कि अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होगा कि ये जैसा स्ट्रॉन्ग था तो SN2 के पाथ को फॉलो किया, ये किसको फॉलो करके डायरेक्ट SN1। अब यह रेट वेट कुछ नहीं, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है देन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले एक X माइनस बाहर जाएगा फर्स्ट स्टेप में, फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा जो वीक है, फिर यहाँ अटैक करेगा और रिटेंशन और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन दोनों यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें सीधा बात, जहां से एक अटैक वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका ट्रांजिशन स्टेट भी अब बना के देख सकते थे, हमने बताया कैसा कि न्यूक्लियोफाइल एक साइड से बॉन्ड बना रहा है, इधर से ये बाहर जा रहा है, ये है ट्रांजिशन स्टेट, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ से ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन है,
ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विच टाइप यूज्ड, किस टाइप के सॉल्वेंट का आपने यूज किया, क्योंकि सॉल्वेंट दो टाइप का यूज होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताता हूं कि इसके पास इतनी हैसियत नहीं है कि ये पाथ को चेंज कर देगा। मतलब अगर आप सॉल्वेंट का नेचर चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं कि पाथ बदलेगा, पाथ वही रहेगा, बस रेट में फर्क पड़ेगा। जस्ट सपोर्ट एंड अपोज, ठीक है। अब कंडीशन है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। रीजन क्या है? रीजन ये भैया कि SN1 में हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पे पहले बॉन्ड ब्रेक कराना होता है, आयोनाइज करके आयन बनाना होता है, तो आयोनाइजेशन के लिए पोलर सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है। एंड उसके बाद आयोनाइजेशन के बाद जो आयन जनरेट होता है उस आयन को भी स्टेबलाइज करने का काम करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन यहां पे कोई आयन नहीं बनता है SN2 में, फर्स्ट स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है और प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कोई आयन वगैरह कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बन रहा है, उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसीलिए कौन है यहाँ पे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के फॉर्मेट से मैं आपको समझाता हूं। जैसे CH3Cl हम लिए अल्काइल लाइड, ठीक है, सुपर प्राइमरी, सबसे ज्यादा रेट इसी का होता है SN2 में। इसको 3 पाथ से हम रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, 3 पाथ से। पाथ 1 में हमने यूज किया KCN, तो बाबू ये ब्रेक हो किसमें? K प्लस और क्या आपका CN माइनस न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज CN पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और सारे नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो किसको फेवर करेगा? SN2 को। ये तो फिक्स हो गया। यहां सॉल्वेंट हम यूज कर रहे PAS, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पे K प्लस और Cl माइनस यहां भी यूज हुआ। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग। लेकिन इस बार सॉल्वेंट यूज करिए PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ऐसा नहीं है कि PPS यूज करिए तो आप SN2 से ये SN1 बन जाएगा, नहीं, ये भी SN2 ही रहेगा, ठीक है। बट ये SN2 जो हो रहा है उसको ये सपोर्ट करेगा, पोलर अप्रोटिक। दिस इज नॉट सपोर्टिंग फैक्टर, दिस इज अपोजिंग फैक्टर। अपोज करोगा तो अपोज करेगा तो रेट में चेंजेस आएगा। रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। अपोज के कारण रेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। सपोर्ट के कारण रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके बाद फिर से अगर यहाँ K प्लस और Cn माइनस यूज कर ली, फिर से वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, और सॉल्वेंट इस बार यूज कर ली हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट, अभी भी SN2 ही होगा। कुछ भी करो, सॉल्वेंट से कोई पाथ चेंज नहीं होता, जस्ट सपोर्ट और अपोज, सपोर्टिंग फैक्टर एंड अपोजिंग फैक्टर है। मान लो यहां से प्रोडक्ट अगर लिखने बोला तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा कौन सा आपका? CN CH3, यहां भी CN CH3, CN CH3। इसके बनने का रेट है R1, इसके बनने का रेट है R2, इसके बनने का रेट है R3। तो इन तीनों में सबसे बेकार रेट तो ये होगा, क्योंकि नॉन पोलर तो एकदम बेकार बर्बाद है, सॉल्वेंट यूज होने लायक ही नहीं। इधर ऑर्गेनिक में जो यूज हम भी कर रहे रिएक्शन में अप्रोटिक या प्रोटिक, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 पाथ, तो SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो SN2 में फेवर कर रहा है, इसमें फेवर करने वाला है, सपोर्टर है इसमें बहुत ज्यादा। तो जब सपोर्टर रहेगा तो उसका रेट भी क्या होगा? फास्ट होगा। यहाँ पे सपोर्टर नहीं है, उल्टा अपोज कर रहा है, तो R1 और R2 में किसका रेट ज्यादा होगा? R1 का, कंपेरेबल टू क्या आपका? R2। तो यहाँ पे हम लोग अगर रेट लिखते हैं तो रेट हमारा आ जाएगा R1 ग्रेटर देन R2 एंड R2 ग्रेटर देन क्या आपका? R3, ठीक है। पाथ वही रहा, SN2 का SN2 ही रहा, पाथ में कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है। चेंजेस जो आया है वो सिर्फ उसके रेट में चेंजेस आया, ठीक है। फोर्थ फैक्टर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, देखो ये चीज पहले पढ़ा चुके हैं, वही है, इस पे भी रेट पे डिपेंड करता है
ऐसा नहीं कि पाथ चेंज होगा। और सीधी बात, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो फेवर करेगा SN2 एंड ऑल्सो SN1। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है, बोले भैया हम नहीं जाएंगे, तो ना तो SN1 होगा ना SN2 होगा, ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप लीव करेगा तभी तो वहां न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज तो याद रखें, यहां लिख लीजिएगा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसमें लिख लेंगे गुड लिविंग ग्रुप फेवर SN2 एंड ऑल्सो SN1 रिएक्शन। गुड लिविंग ग्रुप फेवर SN2 एंड ऑल्सो SN1 रिएक्शन। जैसे अगर बोला कि ऑर्डर ऑफ SN2 फॉर RX, यहां दिया हुआ RI, RBr, RCl, RF, इन चारों में सेम न्यूक्लियोफाइल का हम यूज कर रहे हैं। जो न्यूक्लियोफाइल RI में जा रहा है वही न्यूक्लियोफाइल RBr में जा रहा है, और वही सेम न्यूक्लियोफाइल RCl में भी जा रहा है, सेम न्यूक्लियोफाइल RF में भी जा रहा है। पूछ रहा रेट बताओ किसमें ज्यादा होगा। इन चारों में सबसे ज्यादा रेट हो जाएगा RI का, उसको बता RBr, फिर RCl, फिर RF। रीजन ये है कि I माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप कंपेरेबल टू Br माइनस, Br माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप कंपेरेबल टू क्या आपका Cl माइनस, Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप कंपेरेबल टू क्या F माइनस। तो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना इजीली ये लीव करे से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया यहाँ पे, ये फट से बाहर जाएगा। जितना स्पीड ये उससे थोड़ा स्लो ये जाएगा, जितना ये जाएगा उससे स्लो ये जाएगा, जितना ये जाएगा उससे भी स्लो ये जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इन सब बातों पे रेट डिपेंड करता है। ये सारा चीज मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप देखें, आप भी सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल टाइप का है, फिर तो आपको मैं क्वेश्चन देने वाला भी हूँ, ठीक है। बट आप पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। सीधा बात एक ही याद रखें, SN2 कराना है तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, अगर SN1 कराना है तो वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ठीक है। लिविंग ग्रुप का गुड होना जरूरी है फॉर आइदर SN1 और SN2, ठीक है। सारे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल यहां देखिए, से कंडीशन ऐसा दिया हुआ है Cl, और यहां लिख के दिया हुआ है MEO माइनस K प्लस, और इधर अब देखो, ये देखो कंडीशन कौन से पाथ को फॉलो करेगा, देखो RCl है प्राइमरी कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल कैसा MEO माइनस और K प्लस टूटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाए MEO माइनस, तो निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग, तो किसके पाथ को फॉलो करेगा, SN2 के पाथ को। तो पहले अगर मैकेनिज्म से आप जाते हैं, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में सीधा क्या है कि ये Cl, ये MEO माइनस जो है वो अटैक करेगा, और ये Cl माइनस तुरंत क्या हो जाएगा बाहर, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होता नहीं है SN2 में, तो सीधा प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा बन जाएगा OMe, ठीक है। अब यहां पे हम कुछ इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि ये कायरल कार्बन है नहीं, नॉर्मल तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे, इसलिए नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे। बट अगर कायरल कार्बन होता, एकदम कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करना होता, तो सीधा जिधर से Cl जा रहा है उसके बैक साइड में लगा होता क्या आपका OMe, ठीक है। तो SN2 अगर पाथ पता चल जाए ना तो कुछ मत करो, डायरेक्ट लिविंग ग्रुप को हटाओ और वहीं लगा दो किसको, जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सीधा। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जा रहे, Cl 2 डिग्री है, ये यहां दिया हुआ SH माइनस K प्लस, KSH दिया हुआ, तो SH माइनस SH पे क्या नेगेटिव चार्ज, कैसा न्यूक्लियोफाइल हुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो कौन से पाथ फॉलो करेगा, SN2 के पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहां ये भी लिखा हुआ है एसीटोन, एसीटोन अगर है मतलब कैसा सॉल्वेंट है ये, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो SN2 को ही फेवर करेगा। तो अब SH माइनस जाकर अटैक करेगा यहाँ पे, फिर Cl माइनस कहाँ जाएगा बाहर। बाबू SN1 से बहुत ज्यादा इजी है, SN1 बहुत मुश्किल, पहले कार्बोकेटायन बनाओ, फिर चेक करो कि रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो रीअरेंजमेंट कराइए, देन उसके बाद प्रोडक्ट बनाइए। यहां रीअरेंजमेंट वगैरह चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा जहां पे क्लोराइड है या जो भी हेलोजन है वो बाहर निकलेगा, वहीं पीछे में जाके उसमें कौन लग जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे सीधा आप लगा दे ऐसे। अब बोलो सर जिधर से ये हटाए उधर ही लगा दे, तो बाबू यहाँ पे कोई कायरल वायरल ये नहीं है ना, ये कायरल है क्या, नहीं, क्योंकि 2 CH3 यहाँ पे इसी वजह से नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैकेनिज्म अगर देखें तो कैसे लिखेंगे इसके मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म ये होगा कि ये Cl, ठीक है, इधर से SH माइनस जो है बैक से जाके अटैक करेगा और ये Cl बाहर जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा SH, इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको। और बट नॉर्मली रिप्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है यार, ठीक है, कुछ भी रीअरेंजमेंट वगैरह है नहीं। टेंशन तो तब होता है जब हमको पता करना होता है यार रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, ये देखो, ये प्योर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डी, ठीक है, पीएच। अगर यहां दिया हुआ है KSH एसीटोन, सबसे पहले तो ये देखो, ये जो कार्बन है एक से अटैच है, प्राइमरी कार्बन हुआ, K+SH माइनस, यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए किसके पाथ को फॉलो करेगा, SN2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, ये 1 2 3 ऐसे घूम रहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए इसको उल्टा लेंगे तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन R। अब देखो, अगर इसका मैकेनिज्म मैं बताऊं तो मैकेनिज्म से पहले आप प्रोडक्ट लिखना सीख गए हो क्या, कि जहां Cl है उसके बैक साइड से अटैक करेगा क्या आपका न्यूक्लियोफाइल और ये बाहर निकल जाएगा, तो नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पीएच, और यहां तो डी, Cl के पीछे यहां पे क्या लग जाएगा आपका SH, इधर कौन चला गया H। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट 100% इन्वर्जन। अब देखो अगर ये R है तो क्या हो जाएगा S, निकाल लेते हैं, 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहे, फोर्थ वाला कहां पे है हॉरिजॉन्टल, इसलिए जो आया उसको उल्टा ले लिए, क्या आ गया S। मैकेनिज्म से अगर आप जाते हैं तो कुछ भी नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, सीधा सीधा जो बात पढ़े हो वही है, बहुत आसान है। SH माइनस जो बन रहा है वो यहां जाकर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, फिर ये H इधर रोटेट होकर आ जाएगा, फिर H SH D और ये PH। तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन 100%, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। लेकिन अगर यही अभी वीक न्यूक्लियोफाइल होता तो फिर SN1 को फॉलो करता, पहले कार्बोकेटाइन बनाते, फिर सोचते क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर वो कराते। लेकिन मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, तो आपको SN1 में भी दिक्कत नहीं जाएगा, वरना बच्चे पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि रिएक्शन SN1 को फॉलो कर रहा है या SN2 को फॉलो कर रहा है। लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं जाने दूंगा, पूरे डिटेल में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cl H Me H PH PH। अगर आपको याद होगा यही एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इन केस ऑफ SN1, ठीक है। उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल लिए थे और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए थे, उसके बाद क्या किए थे, पहले Cl माइनस को बाहर निकाले, कार्बोकेटाइन बनाए, फिर रीअरेंजमेंट करा, कार्बोकेटाइन को यहां भेजे, क्योंकि यहां जाने के बाद इस CH3 का भी सपोर्ट उसको मिलेगा, यहां रहने पे सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, तो पहले रीअरेंजमेंट कराए, बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाए थे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां जो दिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल KSH है, तो टूटेगा K+SH माइनस, और SH माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ सॉल्वेंट लिखा हुआ है एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो किसके पाथ को फॉलो करेगा SN2, ठीक है। अगर प्रोडक्ट लिखे तो जहां में कुछ नहीं हुआ तो जैसा वैसा रहने दो, Me PH, Cl माइनस जहां है उसके बैक साइड से जाके अटैक करेगा क्या आपका SH माइनस, और विदाउट कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं, ठीक, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा, इधर चला गया SH H और ये क्या हो गया PH। आसान है, बोलोगे सर मैकेनिज्म, तो यहां लिखेंगे क्या आपका SH माइनस, इधर से पीछे से अटैक करवा देंगे, यहाँ पे इधर से Cl माइनस बाहर चला जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो SN2 एकदम आसान, SN1 भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, तो आपको SN1 भी आसान ही लगेगा, ऐसा नहीं आपको बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, I दिया हुआ है K+Cl माइनस DMSO, ये भी आपका क्या है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो ये K+Cl, ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा SN2, मतलब ये यहां अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा इसका कैसा Cl, ये इसका प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि SN2 को फॉलो कर रहा है। ये कैसे पता करेंगे हम लोग, तो इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अभी तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, SN2 हेडिंग लगा फटाफट बना लेंगे, लेकिन आप बाकी बच्चों से डिफरेंट हो, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ाया गया कि भैया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ठीक है।
अभी यही चीज यहां पे लिख दिया जाए H2O, तो आप SN1 को फॉलो करोगे। H2O कैसा, वीक न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से। ठीक है, अगर मान लो SN1 को फॉलो करता तो पहले कार्बोकेटाइन बनाते, फिर रीअरेंज करा के यहां लाते, टर्सरी बनाते, फिर अटैक करवाते, लेकिन अभी तो यहां ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि कैसा फॉलो कर रहा है ये, SN1 नहीं है, क्या है ये, SN2 के मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये Br, फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ यूज किए वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी, वही सॉल्वेंट यहाँ भी, तो स्ट्रांग है, तो मतलब ये पाथ ये भी कैसा हो गया, SN2, मतलब Br माइनस हटेगा और यहीं पे लग जाएगा क्या आपका Cn, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मानो अगर ये SN1 को फॉलो करता तो हम क्या करते, पहले Br हटाते, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता, फिर इसको CpM में साइक्लोमिथाइल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करते, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता, रीअरेंजमेंट होता फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। लेकिन वो सब यहां नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम यही है स्ट्रॉन्ग, तो फिर से क्या हो गया यहाँ पे SN2, तो SN2 ये CN- से यहाँ अटैक करेगा, आई कहां जाएगा बाहर, रीअरेंजमेंट का टाइम ही कहां मिल रहा है, कार्बोकेटाइन थोड़ी ना बन रहा है। कार्बोकेटाइन अगर बनता तभी तो रीअरेंजमेंट होता, लेकिन कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा, तो सीधा नॉर्मल यहां पे आप प्रोडक्ट ऐसे दिखा दो Cl। लेकिन अगर यहां वीक न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे तो SN1 को फॉलो करेगा, फिर ये बाहर जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रिंग एक्सपांसन होगा, 5 से 6 में कन्वर्ट होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनता, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, अगर ये ऐसा दिया हो Cl, सेम यहां भी ये यूज किए, फिर ये Cl बाहर जाएगा और प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, यहां पे आपको क्या लग जाएगा Cl, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। अल्काइल हाइड का SN2 का जो कंडीशन है बहुत सिंपल है, SN1 भी कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको डिटेल पढ़ाया। जब प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम दिया हुआ और पूछा बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, किस बात को फॉलो करेगा, सीधा अपना बुद्धि का, विवेक का, कॉपी में जो पढ़ाया गया उसका यूज करिए और अप्लाई करिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो फॉलो करेगा कौन सा, SN2 को। वीक न्यूक्लियोफाइल है किसको फॉलो करेगा, SN1 को, क्योंकि वीक के पास कैपेबिलिटी नहीं है निकालने का। जैसे कुछ बच्चे डोनेशन देकर एडमिशन लेते हैं क्योंकि उनको कंपटीशन फाइट करने की हैसियत नहीं है, पढ़ने की ताकत नहीं उनको, और जो बच्चा पढ़ता है वो अपना एक सीट छीनता है फाइट करके, मेहनत से रैंक लाके, फिर उसको एडमिशन मिलता है विदाउट एनी डोनेशन। ठीक है, तो वही कंडीशन है, समझ गए क्या, हर जगह। तो अल्काइल हैलाइड में SN2 कैसे होता है वो मैं आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे SN2 ऑन अल्कोहल, बट वहां जाने से पहले एक कंडीशन है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वो आप जान लीजिए। इसका नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को मैं डायरेक्ट NCERT से उठाया हूं। ठीक है, NCERT क्लास 12 वॉल्यूम 2 अल्काइल हैलाइड में दिया हुआ है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, उसी को मैं यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 3 चैप्टर में एक साथ पढ़ा रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर। ठीक है, क्योंकि उनको अलग से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, सारा चीज पढ़ाऊंगा लेकिन एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें लिखेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं। एक कोई अल्काइल हैलाइड रहेगा, ठीक है, और वहां से हैलोजन को हटाएंगे बाय यूजिंग अनदर हैलोजन, तो एक्सचेंज होगा हैलोजन का ही, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में भी हम लोग हैलोजन का ही एक्सचेंज करते हैं विथ फिक्स कंडीशन। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट 2 पढ़ने वाले यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन, फर्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन है। क्यों है, क्या कंडीशन है, वो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट लिखेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन का क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन है वो आप देखो, कुछ भी नहीं है, सीधा बात है कि ये कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है,
इसका रिएक्शन NaI से हम कराते हैं एसीटोन। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। NaI ब्रेक होता है किसमें? Na प्लस और I माइनस। देखिए ये जो I माइनस है वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब ये इसमें अटैक करेगा बैक साइड से और X माइनस क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? RI इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अभी यहां चूंकि कुछ है नहीं कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसा यहां लिख दिया, ठीक है। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। किस पाथ को ये फॉलो कर रहा है? SN2। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये I माइनस, बिकॉज दिस I इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब कंडीशन है कि ये रिएक्शन तभी वैलिड होगा जब ये X बाहर जाएगा, और ये X बाहर तभी जाएगा जब अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और अच्छा लिविंग ग्रुप कौन कौन होता है? आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। फ्लोराइड तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, ना अच्छा न्यूक्लियोफाइल ना अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे X का वैल्यू या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ठीक है। तो RCl को आप I माइनस से रिप्लेस कर सकते हैं, या RBr को भी आप I माइनस से रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कराते क्यों हैं? ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन हमने कराया वो क्यों कराया? या कभी पूछ दिया फिंकलस्टीन रिएक्शन में कौन से पाथ को फॉलो करता है? SN2, ठीक है। SN2 क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल I माइनस, ठीक है। और कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। Cl माइनस Br माइनस का यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा, ये RF में ये एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सचेंज क्यों कराते हैं? एक्सचेंज इसलिए कराते हैं, जैसे मान लीजिए RCl, RBr और RI में रेट फास्ट ज्यादा किसका होता है? RI का, बिकॉज I माइनस गुड लिविंग ग्रुप एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो उसका लिविंग टेंडेंसी भी अच्छा है। अभी मान लो अगर मैं RCl का या फिर RBr का रिएक्शन कराता हूं SH माइनस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसका भी वही रिएक्शन कराते हैं SH के साथ, SH माइनस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहां भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस पाथ को फॉलो करेगा? SN2। यहां भी किसको फॉलो करेगा? SN2, ठीक है। अब बैक साइड से अटैक करेगा, ये Cl माइनस बाहर जाएगा, तो SHR ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर आपसे ये बोला जाता है, ये सब लिखिएगा नहीं, मैं समझा रहा हूं, यहीं तक आपको लिखना है। ये रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन यही है और कुछ नहीं, एक लाइन का रिएक्शन है, NCERT में दिया हुआ। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि आखिर क्यों कराते हैं। अब देखो इसका अपना एक रेट है। मान लो इन दोनों पूछा कि कौन सा रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, इसका रेट फास्ट होगा क्योंकि दोनों सेम न्यूक्लियोफाइल, सेम आपका सॉल्वेंट, तो लिविंग ग्रुप डिफरेंट है। क्लोरीन और ब्रोमीन में अच्छा लिविंग टेंडेंसी किसका है? ब्रोमीन का, इसलिए इसका रेट अच्छा होगा इससे। अगर बोले इसका रेट और बढ़ाना है तो हम क्या करें? अगर Cl को आयोडीन से आप रिप्लेस कर दें तो आयोडीन का लिविंग टेंडेंसी क्लोराइड से बहुत ज्यादा है, तो उस रिएक्शन का रेट और ज्यादा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? RCl में फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करके RCl को रिप्लेस कर देंगे RI में, आयोडाइड में, एंड उसमें फिर SH माइनस का अटैक करवाएंगे। तो SH माइनस जब अटैक करेगा उसका रेट बहुत फास्ट होगा कंपेरेबल टू RCl, बिकॉज I माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप इन कंपेरिजन टू Cl माइनस। और वही काम आप Br माइनस के साथ भी कर सकते हो, Br माइनस से भी अच्छा लिविंग ग्रुप है कौन? I माइनस, ठीक है। इसलिए ये फिंकलस्टीन रिएक्शन कराते हैं। इसके अलावा इसका एक और कंडीशन है, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्मेट जेई में भी आता है या बोर्ड में आपको पूछ दे, अगर ये दिया हुआ है Cl H D pH, ऐसा क्या करें हम? किस रिएजेंट का यूज करें, किस न्यूक्लियोफाइल का यूज करें, क्या करें ताकि हमें प्रोडक्ट ये चाहिए SH H pH और D। अब देखो ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है। अब इसमें कुछ नयापन क्या है? नयापन ये है कि जिधर Cl लगा हुआ है उधर ही SH भी लग गया जाके,
मतलब जिधर लिविंग ग्रुप है ना उधर ही जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक किया हुआ है। ऐसा कैसे होगा, क्या करें हम, क्या कंडीशन अप्लाई करें कि हमें ऐसा प्रोडक्ट मिले। मतलब ये प्रोडक्ट कैसा है, रिटेंशन प्रोडक्ट, जिधर लिविंग ग्रुप है उधर ही जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट। उल्टा साइड वाले क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। मान लो आप एसएच माइनस यहां पे यूज करते हैं रेसिटोन, तो एसएच माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फॉलो SN2, तो बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट तो मिलने वाला नहीं है, उसमें तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, तो गलत हो गया। अगर मान लीजिए आपका दिमाग में आया नहीं सर SN1 फॉलो करवा देते हैं हम एसएच माइनस यूज करके जबरदस्ती, चलो ठीक है मान लिया, Cl माइनस बाहर गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन SN1 के केस में रिटेंशन के साथ साथ इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनता है, वो दोनों इक्विमोलर, तो SN1 में रेशमिक मिक्सचर मिलेगा, तो ना तो डायरेक्ट SN1 से आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है और ना ही डायरेक्ट SN2 से ये प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि SN2 के केस में बैक 100% बैक अटैकिंग होता है, फ्रंट से एक भी न्यूक्लियोफाइल नहीं आता। तो क्या करें, इस रिएक्शन को 2 स्टेप में कराएंगे, देखिएगा जरा कैसे। देखो इस रिएक्शन कैसे कराएंगे, पहले हम यूज करेंगे Cl H PH D। एक चीज और देखो 1 2 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया R, 1 2 3, इसका भी क्या आपका R, दोनों का सेम, इसलिए रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बाबू आप इसमें क्या यूज कर लो वो बताता हूं। सबसे पहले आप इसमें यूज कर लिए NaI का एसीटोन, Na प्लस और किसमें टूटेगा, I माइनस में, ठीक है। किसके पाथ को फॉलो करता है ये, SN2, अभी I माइनस बैक अटैक करेगा जाके, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट यहां से ऐसा बनाएगा I H PH और साथ में इधर आ जाएगा D, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कैसा बना आपका, इन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि इसमें राइट साइड में Cl है, इसमें किधर आ गया, लेफ्ट, उल्टा, जिधर लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल, वही हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे SH माइनस, ठीक है, और एसीटोन SN2 अगेन, तो SH माइनस फिर से जहां लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से जाके अटैक करेगा, यहां जाकर अटैक किया तो यहां जाकर अटैक करेगा, तो SH इधर चला गया, H इधर चला गया, मतलब 2 बार रिएक्शन कराए, एक बार फिंकलस्टीन कराए और दूसरी बार डायरेक्ट SN2 कराए, तब जाके ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, उल्टा का उल्टा सीधा, 2 बार उल्टा उल्टा कर दोगे तो सीधा हो जाएगा। जैसे एक बार SN2 कराए तो उल्टा हो गया प्रोडक्ट, एक बार और SN2 करवाए एक बार और उल्टा हो गया, मतलब 2 बार उल्टा, तो उल्टा का उल्टा सीधा और सीधा का उल्टा उल्टा, ठीक है। तो इसी वजह से सीधा का उल्टा मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट, तो R का S हो जाता है, S का क्या हो जाता है R, लेकिन 2 बार उल्टा उल्टा मतलब एक बार इन्वर्जन फिर एक बार और इन्वर्जन, 2 बार उल्टा मतलब उल्टा का उल्टा हो जाता है सीधा, तो इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन क्या हो गया, रिटेंशन। कैसे, आप देखो यहां से यहां क्या हुआ, इन्वर्जन, यहां से यहां भी क्या हुआ, इन्वर्जन, बट यहां से यहां डायरेक्ट अगर आप देखें तो इससे कनेक्शन क्या है, रिटेंशन, जहां Cl हटा वहीं डायरेक्ट लग गया क्या आपका एसिड। मतलब आप एक चीज याद रख सकते हैं, इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन इज इक्वल टू क्या आपका, रिटेंशन, उल्टा का उल्टा सीधा, एंड दिस इज आर के टेक्निक, ठीक है। चलिए, तो ये यूज हो गया आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन का, मल्टी स्टेप रिएक्शन में भी हम लोग यूज इसका करते हैं, ठीक है। इसके बाद हेडिंग में लिखेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, दूसरा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और 2 ही है, स्वार्ट्स रिएक्शन, और ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हूं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब देखो ये फिक्स है, इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो अल्काइल या अल्काइल फ्लोराइड आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब इसमें नेट फ्लोरीन जाके लगेगा, ठीक है। इसमें कंडीशन ये है कि अगर RX है और यहां आप AgF का यूज करते हैं, ठीक है, ये टूटेगा Ag प्लस और किसमें F माइनस,
जितने भी हैलोजन उसमें सबसे बेकार, घटिया, बर्बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है किसके पास? फ्लोराइड के पास। ठीक है, यहां जो भी हैलोजन हो उसमें से किसी को डायरेक्ट अटैक करके हटाने की हैसियत, औकात इसकी नहीं है। फिर ये क्या करेगा? फिर ये बोलेगा भाई साहब प्लीज एक ही ग्रुप के हैं, आप जाइए ना बाहर। तो ये रिक्वेस्ट पे जब बाहर जाएगा अपने आप, तो बाहर जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा। और जब ऐसा कुछ हो तो उस पाथ को क्या बोलते हैं? SN1। तो जो स्वार्ट्स रिएक्शन है वो किस पाथ को फॉलो करता है? SN1। और फिर यहां से बन जाएगा RF। ठीक है, फ्लोरोअल्केन। और यहां पे जो X है ना, कुछ भी होगा, आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, क्योंकि इस फ्लोराइड से ये तीनों का लिविंग टेंडेंसी भी बढ़िया है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अच्छा है। तो ये तीनों अपने मर्जी से जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होने के बाद तब आके खाली दिखा कहीं कार्बोकेटाइन, तो बेचारा घूमते घामते इधर उधर देखते देखते आया, बॉन्ड बना लिया। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, अब फिंकलस्टीन फॉलो SN2, स्वार्ट्स फॉलो SN1। बट ये दोनों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। फिंकलस्टीन में RX में हम लोग यूज किए, X में क्लोरीन या ब्रोमीन, और वहां पे एक्सचेंज होने के बाद आयोडीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और वो SN2 को फॉलो कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्वार्ट्स में अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये SN1 के पाथ को फॉलो कर रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये फिक्स है, यही जाकर प्रोडक्ट करता है, ये SN1 को फॉलो करता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं SN2 फॉर अल्कोहल।